हेलो एवरीवन, वेलकम द लेक्चर फिफ्थ ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपको मैं डेमो दिखाऊंगा लेक्चर फिफ्थ में और सिक्स्थ में। तो ये लेक्चर फिफ्थ है और मैंने ओपन कर रखा है आर्क मैप। ओके, तो ये आर्क जीआईएस का जो जीआईएस ये टूल्स है उसका एक सॉफ्टवेयर है आर्क मैप। तो ये उसका इंटरफेस है और इसमें जो आप इमेज इंपोर्ट करोगे सैटेलाइट इमेज, उसको पहले डाउनलोड करना होता है। तो उसके लिए मैंने ये ओपन किया गूगल, यहाँ पे लिखा मैंने USGS अर्थ एक्सप्लोरर। उसके बाद ये वाला आपको टैब क्लिक करना है और ऐसा कुछ आएगा। लॉगिन करने के बाद इस तरह से यहाँ पे आएगा उसका वेबसाइट। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे एड्रेस एंड प्लेस पे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, नाम लिखोगे जिस सिटी का आपको डेटा का रिक्वायरमेंट है। ओके, यहाँ पे देखो देहरादून उत्तराखंड इंडिया, ये लेट लॉन्ग इसके आगे हैं। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो कर देगा कि आप एक्चुअल में किस साइट की बात कर रहे हो। ओके, तो आप इस स्टडी एरिया के लिए बात करें तो आपको इस स्टडी एरिया का मैप सैटेलाइट जो इमेज है वो डाउनलोड करना है। अब सेकंड आता है कि आपको डेटा रेंज डालना होता है कि आपको किस डेट से किस डेट तक का सैटेलाइट इमेजरी के रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट डाला है कि 1 जुलाई से लेके और 30 जुलाई तक का। ओके, यहाँ पर डेटा सेट कर दिया और इसके बाद ये पूछता है कि आपको जो सैटेलाइट है, देखो ये सारे सैटेलाइट्स हैं, आपको इन सैटेलाइट में किस सैटेलाइट का डेटा आपको डाउनलोड करना है। तो लैंड सेट की अगर बात करूँ तो लैंड सेट कलेक्शन 1 पे जाओगे आप, फिर लैंड सेट कलेक्शन 1 लेवल 1 पे जाओगे। लैंड सेट 8 और 7 का भी डेटा एक्चुअली रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, बट आपको लैंडसेट 8 का जो करंट डेटा है, जो अपडेटेड डेटा है, इसमें कि आपके पास पैनक्रोमेटिक बैंड भी है 15 मीटर का, तो आपको लैंडसेट 8 का डेटा ही डाउनलोड करना है। तो रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आएगा। देखो डेट है 22/7/2021 और सेकंड डेट है 6/7/2021, यानी कि पहले ये वाला इमेज आया था, उसके बाद ये वाली इमेज आई थी। तो जो इसका ऑर्बिट है, जो रिविजिट है सैटेलाइट का, कि जो सैटेलाइट जो इसके ऊपर से जब पास हुआ था देहरादून के ऊपर से, तो यानी कि सैटेलाइट इसके ऊपर से दोबारा कब पास हुआ होगा। सैटेलाइट इसके ऊपर से पास हुआ 6 तारीख को, 6 जुलाई को, और दोबारा सैटेलाइट इसके ऊपर से पास हुआ 16 दिन बाद, यानी कि 22 तारीख को। तो जो लैंड सेट के जितने भी सैटेलाइट हैं उनका जो रिविजिट टाइम है, वो रिविजिट टाइम जो इनका है वो है 16 डेज। तो 16 डेज बाद ही वो इसके ऊपर से पास होते हैं। ऐसा नहीं कि 16 डेज बाद वो एक चक्कर लगाते हैं, ऐसा नहीं है। 16 डेज बाद वो सेम उस पाथ को रिपीट करेंगे जो उन्होंने लास्ट टाइम किया था। ओके, अब ये हो सकता है कि आज 6 तारीख को इसके ऊपर से पास हुआ, 7 तारीख को कहीं यहाँ से पास हुआ होगा, 8 तारीख को यहाँ से पास हुआ होगा, बट वापस इसी के ऊपर से वो पास कब होगा, 16 डेज बाद। इसके ऊपर से वापस कब पास होगा, जब इसका 16 डेज का जो रिवोल्यूशन में पूरा हो जाएगा, जब इसका 16 डेज का राउंड पूरा हो जाएगा तब इसके ऊपर से वापस रिपीट करेगा वो। ओके, तो यानी कि 16 डेज बाद उसका रिविजिट टाइम होता है लैंडसेट का। तो यहाँ पे आप पहले आप यहाँ पे क्लिक करते हो कि ये टाइल है, इसको बोलते हैं टाइल, कि जो ये इमेज है उसमें कितना एरिया आपका कवर हो रहा है। देखो यहाँ पे आपको गंगोत्री ग्लेशियर ये वाला है, देखो ये गंगोत्री ग्लेशियर है पूरा। ओके, ये ग्लेशियर गंगोत्री है, यहाँ पे गौमुख है, ये पूरा ग्लेशियर है, ये इसमें पूरा कवर हो रहा है। जब आप इमेज डाउनलोड कर रहे हो देहरादून के, उसमें आपको देखो सहारनपुर भी कवर हो रहा है, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, यहाँ तक पूरा आपका कवर हो रहा है एक टाइल में। इसको बोलते हैं एक टाइल, यानी कि एक टाइम पे उसने सैटेलाइट ने इतना कैप्चर किया था। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप ये डाउनलोड का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करने का जो एडवांटेज है, इसको क्लिक करने का एडवांटेज वो ये है कि आप देख पाओगे, क्योंकि ये लैंडसेट 8 जो सैटेलाइट है वो है ऑप्टिकल सैटेलाइट। ओके, ये है पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो यहाँ पे देखो कितना क्लाउड कवर है, क्योंकि आजकल मानसून सीज़न है, बरसात हो रही है, तो आपको जो आपका स्टडी एरिया आपको विजिबल वो हो ही नहीं रहा। तो देखो कितना क्लाउड कवर है। जब क्लाउड कवर होता है तो आप उस टाइम पे डिफ़िकल्टी आपके लिए ये हो जाती है
कि आप उस टाइम पर अपना स्टडी एरिया पे स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ठीक से विजिबल ही नहीं हो पा रहा सरफेस, पूरा क्लाउड लगा हुआ है, पूरा ऑप्टिकल है, तो ऑप्टिकल में क्लाउड नहीं रिमूव हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, जिसको कहते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग, उसका यूज़ करना पड़ता है कि ऐसा सैटेलाइट ढूंढो जो कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग हो, जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, आपको उनका यूज़ करना पड़ता है ऐसे टाइम पे। ओके, तो दूसरी इमेज चेक करते हैं, 6 तारीख की इमेज देखते हैं। तो इसमें 6 तारीख को कोई भी क्लाउड नहीं था देहरादून के ऊपर। देखो यहाँ पे जो स्टडी एरिया है काफ़ी कम मुझे क्लाउड दिख रहे हैं। सिक्स को क्लाउड नहीं थे, क्लाउड काफ़ी कम थे। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपने देखा क्लाउड फ्री पूरा इमेज है, इसको कंफर्म करने के बाद आप ये देखिए, और ये है ग्लेशियर, जी यहाँ पे क्लाउड लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे आपको क्लाउड विजिबल हो जाएंगे, आपको यहाँ पे पार्शियली क्लाउड है, पार्शियली क्लाउड नहीं है। और ये टिहरी डैम है, ये देखो टिहरी डैम है। यहाँ से स्पिलवे उन्होंने लगा रखा है, यहाँ पर उन्होंने स्पिलवे लगा रखा है, ये पूरा इसका डिस्चार्ज है डाउन स्ट्रीम। और ये क्लाउड है, ये क्लाउड है, ये क्लाउड का शैडो वगैरह में दिख रहा है सबको। ओके, तो ये सब कंफर्म करने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, और ये जो साइज़ होता है इस इमेज का लगभग 1 GB के आसपास होता है। तो आपको ये पूरा डाउनलोड पे क्लिक करके इमेज डाउनलोड करनी है, और ये डाउनलोड करने के बाद आपको इमेज दिख जाएगी ऐसे, ये लैंडसेट 8। ये इमेज किसी और डेट की है, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। और ये है 11/3/2021, ओके, यानी कि ये मार्च की इमेज है। ये इमेज आपको ऐसा कुछ दिखेगी, बट आपको यहाँ पे इमेज आपको ठीक से दिख नहीं पाएगी। आपको इमेज इस फॉर्म में दिखेगी जब भी आप इमेज को डाउनलोड करोगे। तो अब आप आते हैं ArcGIS सॉफ्टवेयर पे आगे। यहाँ पे ये ऐड डाटा पे क्लिक करना होता है। स्टार्टिंग वाला बता रहा हूँ पोर्शन, जब आप अपने एकदम स्टार्टिंग फेज पे होते हो कि आपको एक्चुअल में इमेज करना क्या होता है इमेज के साथ में। फिर आप यहाँ पे डाउनलोड में चले गए, आपने ये फोल्डर ओपन किया, और ये सारा देखो, ये बैंड 1, बैंड 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6 एंड बैंड 7, 8, 9, ये सारे आपने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप पहले इस तरह से अपनी सारी इमेजेस को ऐड कर दोगे। ओके, अभी आप एकदम इसके स्टार्टिंग फेज में हो, ऐसा कुछ दिखेगा आपको इमेज। देखो आपको इमेज स्टार्टिंग में ऐसा दिखेगी। अभी ये इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट बैंड की है, बैंड विड्थ होता है उसका अलग अलग, उस विड्थ की इमेज है। अब आपको ये सारी इमेज क्या करनी है, पूरी कंपाइल करनी है सारी इमेज। तो इनको सबको कंपाइल करेंगे हम 1 by 1, इन सबको मर्ज करना है। ओके, यहाँ पे हमने क्लिक किया, प्रोसेसिंग पे क्लिक कर दिया, ये पूरा कंप्लीट बन के आ गया। इसको कट किया। ओके, ये देखो, अब इसको हम करेंगे RGB, यानी कि आपको फॉल्स कलर देना होता है आपको। ओके, FCC, इसके लिए हम देंगे 4, 3, 2, आप इसको भी दे सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो ये ग्लेशियर है। जो FCC है वो डिपेंड करता है RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर मैं इसको 6, 4, 3 दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाएगा। अगर इसमें 4, 3 और 2 दूँ तो आपको ऐसे कुछ दिखाएगा। ओके, तो जो ये वाला एरिया है ये आपको दिखाएगा ग्लेशियर वाला पोर्शन। ठीक है,
अदरवाइज़ मैं इसको 3, 2 और 1 भी कर सकता हूँ। ये आपको करना है अपने अपने स्टडी एरिया के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जितना भी ब्लू पोर्शन है वो पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, वो है स्नो वाला पोर्शन। तो जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है यहाँ पे स्नो नहीं पड़ा हुआ है। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखो ये पूरा इसका टेरिटरीज़ है गंगोत्री ग्लेशियर की। यहाँ पे स्नो नहीं पड़ा हुआ है, देखो ये स्नो है, इतना ये बर्फ़ है। यहाँ पे ये इतना रिट्रीट हो रहा है, ये गौमुख वाला पॉइंट है। ये पीछे आ गए हम, ये पूरा ग्लेशियर है, ये उसके ऊपर पूरा डेब्रीज है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा कि ग्लेशियर वाला उतना आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। बट अगर आप पीछे पीछे आओगे तो यहाँ पर आपको एकदम पूरा क्लियर दिखा कि ग्लेशियर वाकई में कैसा दिखता है। पूरा देखो ये पूरा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ तक, ये पूरा पोर्शन गंगोत्री ग्लेशियर का है। ये पूरी इसकी बाउंड्रीज है, ये इसकी ब्रांचेज है गंगोत्री ग्लेशियर की। इस पर मैंने काम किया हुआ है, इसलिए मैं इस पर आपको इजीली बता पा रहा हूँ कि ये किसकी टेरिटरीज़ हैं और इसको पूरा मॉनिटर किया हुआ है मैंने पिछले 30 साल का डेटा लेके, हर साल की इमेज, हर मंथ की इमेज लेके कि इसमें कितना चेंजेस आया है गंगोत्री ग्लेशियर में। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखो अब ये गंगोत्री ग्लेशियर है, ये आपके पास अभी पूरी इमेज है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें अपना जो स्टडी एरिया है उसको अलग करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मेरे पास ऑलरेडी पहले से गंगोत्री ग्लेशियर की सेव फाइल पड़ी हुई है। ओके, तो उस सेव फाइल का यूज़ करके मैं गंगोत्री ग्लेशियर जो एरिया है गंगोत्री ग्लेशियर का उसको अलग करूँगा। ये देखिए, ये जो सेव फाइल है ये डिजिटाइज करने के बाद है, यानी कि ये बता रहा है कि गंगोत्री ग्लेशियर का जो एक्चुअल में, यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँ, ऐसा कर दूँ इसको और इसको बंद कर लो, तो ये होलो करने के बाद यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि इतनी इतनी इसकी बाउंड्रीज है, कितना कितना पोर्शन एक्चुअल में कवर हुआ था। ये सेव फाइल किसी और टाइम की है और इमेज किसी और टाइम की, इसलिए आपको थोड़ा इसमें वेरिएशन दिख रहा होगा। बट अभी आपको सिर्फ समझना है कि हाँ ये सेव फाइल कैसे काम कर रहा है, क्या क्या इसमें हो रहा है। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूँ, इसमें कुछ मैं चेंजेस करूँ, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको वापस आप डिजिटाइज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जाके स्टार्ट एडिटिंग पे करके क्लिक करके और उसको आप 1 बाय 1 डिजिटाइज करके और इसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी आपने बेसिक समझ लिया यहाँ पे कि कैसे ये काम करता है। ओके, यहाँ पे रिसेप पे क्लिक करके इसको ऐसे देखो, इसका ये रिसेप वाला पोर्शन आ गया। ओके, तो इसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप रिसेप इसको करोगे, यानी कि यही चीज़ है मॉनिटरिंग करने का, कि आपने हर साल की इमेज ली, आपने हर बार इसको रिसेप किया, जितना जितना पोर्शन था ग्लेशियर का आपने उतना उसको हर बार रिसेप करने के बाद आपने हर साल का एरिया कैलकुलेट किया। जब मैंने इसका कैलकुलेट एरिया किया था आपने, फिर यहाँ पे अगर मैंने एक टाइम पे इतना एरिया कैलकुलेट किया, फिर नेक्स्ट टाइम पे आपने इसका इतना ही निकाला, तो ये पीछे आ गया। 2022 में आपने इसको इतना निकाला, ये और पीछे आ गया। लास्ट में आपने इतना पीछे निकाला और पीछे आ गया, फिर आपने इतना किया इसको और पीछे आ गया। तो यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कितना एरिया डिक्रीज़ हुआ है, कितना एरिया रिट्रीट हुआ है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ उस साल कितना था, इस साल कितना आया है, आगे फिर कितना आने वाला है। ओके, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो ArcGIS के सॉफ्टवेयर में। तो ये बेसिक था।
जो इसका अगला डेमो होगा उसमें बताऊंगा मैं आपको कि आप अपना स्टडी एरिया कैसे उसमें उसको क्लिप कर सकते हो। क्लिप यानी उसको अलग करना है, और साथ ही साथ इस इमेज की हेल्प से आपको टेम्परेचर भी कैलकुलेट करना बताऊंगा कि उसमें आप टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, पूरे सरफेस टेम्परेचर के सरफेस पे कितना टेम्परेचर रहा होगा उस टाइम पे। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।